हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शाही क्लासेस। मैं केशव सर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कैलकुलस का आया था। JEE मेन 2025 का क्वेश्चन है। 24 जनवरी शिफ्ट 2 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है कि लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम 0 to infinity to r be a function which is differentiable at all points of its domain and satisfies the condition x square f dash x is equal to 2x fx plus 3 with f1 is given to be 4, then you have to find the value of twice of f2. ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन जेई मेन के भीतर में नहीं कर रहे हैं और बोले हैं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेंदी था। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होता है। मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा लेंदी है, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन भी अगर आपको हर एक क्वेश्चन में आपको लगता है कि अगर लेंदी, इट मींस दैट योर अप्रोच इज नॉट अप टू द मार्क। ओके, यू हैव टू re-examine whatever approach you have studied, that is as per the question level or not. Okay, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं PYQ का, तो आप ये हवाला नहीं दे सकते हैं कि टफ हो गया था पेपर। अगर टफ होता पेपर तो आप देखो कि जेई के भीतर में अभी जो रिजल्ट आया है, सो बहुत सारे बच्चे हैं 100% भी लेके आए, बहुत सारे बच्चे 25 क्वेश्चन में 20 से ऊपर भी करके आए, तो उनके लिए भी तो टफ होना चाहिए था। टफ मतलब मुश्किल, इम्पॉसिबल। मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ नहीं है, अगर ध्यान से करोगे तो सब कुछ हो जाता है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन को खोलना कैसे है वही आपसे नहीं हुआ होगा, और एग्जाम में है सो फिर आप है सो पैनिक मोड में चले गए होंगे, है ना। क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स एफ एक्स प्लस 3। ओके, अब उल्टा पुल्टा मेथड लगाओगे तो क्वेश्चन आपको 2 घंटे में भी नहीं बनेगा, लेकिन ध्यान से अगर जिस बच्चे ने पकड़ लिया ये क्वेश्चन है कहां का, तो आप पढ़े होगे कैलकुलस के भीतर में, इंटीग्रल कैलकुलस के भीतर में डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन के भीतर में एक फॉर्म होता है एग्जैक्ट फॉर्म, और एग्जैक्ट फॉर्म के भीतर में आपको ये चीज सिखाया जाता है कि कोई भी फंक्शंस का अगर डीसी वगैरह दिया हुआ है तो उसको जोड़ के तोड़ के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आप एक नॉर्मल फॉर्मेट बना सकते हैं कि नहीं, कि वो फंक्शन, वो जो डीसी है किस फंक्शन का डीसी है, मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसका है। तो देखो जैसे करना कैसे है, अगर इस पार्ट को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप खींच के लाते हो, लेट अस सपोज एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स माइनस ऑफ 2x एफ एक्स इज इक्वल टू 3। अभी भी पता नहीं चल रहा है कि क्या है, क्या करना है, लेकिन एक बात देखो, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किससे किया है, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मतलब एफ एक्स का डीसी, है ना। 2x क्या है, तो एक्स स्क्वायर का डीसी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ एक्स क्या है, तो वही एक फंक्शन है, तो मतलब खेला किस में हो रहा है, एक्स स्क्वायर और एफ एक्स के बीच में हो रहा है। तो आपको बचपन में पढ़ाया जाता है, क्लास 10 जैसे ही आप खत्म करके 11th में आते हो तो फिजिक्स में ही पढ़ाते हैं, मैथ्स में ही पढ़ाते हैं कि डी डी एक्स ऑफ यू बाई वी क्या होता है। सबको पता है तोता की तरह, लेकिन यूज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम प्रैक्टिस उस स्तर का नहीं है आपका, है ना। तो v टाइम्स डी डी एक्स ऑफ यू माइनस ऑफ u टाइम्स डी डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, मतलब क्या है कि अगर u बाई वी के टर्म में है तो डिनोमिनेटर टाइम्स न्यूमरेटर का डीसी माइनस न्यूमरेटर टाइम्स डिनोमिनेटर का डीसी। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी फ्रीक्वेंटली यूज इन कैलकुलस, ओके, while finding the derivative। तो अब क्या आपको चमक रहा है क्या, कि अब मैं इसको क्या करूं, एक्स स्क्वायर टाइम्स डेरिवेटिव है माइनस ऑफ इसका डेरिवेटिव इनटू एफ एक्स। तो इसका मतलब है कि अगर इसको मैं x की पावर 4 से डिवाइड कर दूंगा तो कुछ मामला बनेगा क्या, तो बन जाएगा। x की पावर 4 को मैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखने वाला हूं। अब तो चमक जाना चाहिए। अगर अभी चमक नहीं रहा है तो एनसीईआरटी का जो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर है उसमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का 10-12 क्वेश्चन गिवन है। रट्टा मारो जब तक कि आपको समझ में नहीं आता है ना। अब इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो सिंपल हो गया, एक्स स्क्वायर नीचे, ऊपर फंक्शन किसको लेना है, एफ एक्स को, तो डी ऑफ ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ, वी कैन राइट इट एज सिंपली, आई कैन राइट इट एज डी ऑफ एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ये चीज मैं कहां से लिख रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं रेफरेंस डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ओके।
अब इधर 3/x4 है, 3/x4 को मैं कैसे लिखूं? तो इधर आपको दोनों तरफ dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? दोनों तरफ अगर आप dx से मल्टीप्लाई करते हैं, then you will be able to see that if I integrate the whole thing, then I can get the function fx. Okay, differentiation and integration are the inverse process of each other, then it will cancel out और बस चीज बनेगा क्या? छोटा सा 3/x4 का इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो 3 टाइम्स x⁻⁻4 dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? पावर को ऐड करते हैं 1, मतलब -3 अपॉन -3, इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब -1/x3। ठीक है, इट मीन्स दैट आई हैव टू राइट fx/x² इज इक्वल टू -1/x³ प्लस ऑफ कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन चला रहे हो तो आपको एक कांस्टेंट टर्म डालना होगा। अब इस कांस्टेंट टर्म को निकालने के लिए ही ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, f1 = 4। अब x की वैल्यू 4, यहां पे x की वैल्यू 1 डालो तो वैल्यू कितना आएगा? 4। मीन्स व्हाट? 4/1 = -1 प्लस c। देखो कितना इजी हो गया, c की वैल्यू आ जाएगी 5। हो गया, खत्म हो चुका है क्वेश्चन। तो fx/x² is equal to -1/x³ plus 5. What you have to actually find? You have to find twice of f2. मतलब f2 की वैल्यू निकालो। f2/4 is equal to -1/8 plus 5। ठीक है, तो f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? थ्रू आउट आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ट्वाइस ऑफ f2 यहीं से आ जाएगा, मतलब -1 प्लस 8 × 5 = 40। हो गया आंसर, 39 आ गया। आंसर क्या होगा इसका? 39 आंसर आएगा। ये तो मैंने समझाया है, फिर आपको इतना सब कुछ डिस्कशन करके बता रहा हूं तो भी आपको 5 मिनट से कम में सॉल्व हो गया। आप अगर स्टूडेंट है तो एकदम स्पार्क की तरह आना चाहिए कि ये इक्वेशन दिया हुआ है तो इसमें मुझे क्या करना है। अगर आपको ऐसे अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहिए, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का अगर आपको सेट चाहिए कि सर इस टाइप का क्वेश्चन मुझे दो जो कि मुझे अप्रैल अटेम्प्ट में मेरे को फायदा हो, तो नंबर जो दिया हुआ है उस पर हमसे कांटेक्ट करो, हम लोग आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है, अगर आपके पास क्वेश्चन है तो इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके आप सारे क्वेश्चन को फोड़ दो। ओके, अच्छा लगा है वीडियो तो साही क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, आपके तैयारी को, आपके JEE तैयारी को, और स्पेशली जो मैथमेटिक्स का तैयारी है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, मैथ्स मेरे से डूब जाता है, मैथ्स मेरे से हो नहीं पाता है, सोच नहीं पाता हूं, स्पार्क नहीं निकलता है। वो सारा स्पार्क आपको कहां मिलेगा? साही क्लासेस चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।